अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। आज काफ़ी अरसे बाद मैं एक आउटडोर व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अटक खुर्द, अटक किला और पुराना पुल और ये अटक दरिया। इतनी सुकून के साथ ये दरिया बह रहा है। ये इस वक्त दो दरियाओं का संगम है। वो पीछे आपको नया पुल नज़र आ रहा है, वो नया पुल है और उस पुल से ज़रा पीछे ये दोनों दरिया मिल गए हैं और अब यहाँ पे ये दो दरिया इकट्ठे बह रहे हैं, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल। सूरज ग़ुरूब हो चुका है। हम आए तो पुराने पुल के लिए थे, लेकिन वहाँ पे इस कदर रश था, हालांकि ईद के 3 दिन गुजर चुके हैं, इसके बावजूद इस कदर बदतमीज़ी थी वहाँ पे कि मैं बिल्कुल भी सही तरह से वीडियो नहीं बना सकी। तो इसलिए फिर हम पुराने पुल के करीब ही ये एक गांव है मलाही टोला, यानी मलाहों की बस्ती। तो इस गांव में आके हम नीचे दरिया की तरफ आ गए। हमने कहा अब जाते जाते थोड़ी देर हम इधर दरिया देख लें, कम से कम पाँव तो भिगो लें पानी में। यहाँ करीब करीब तो गदला पानी है क्योंकि रेत है सारी नीचे, लेकिन आगे साफ़ होता है। और शुरू में जहाँ पे दरिया सिंध है ना, उस साइड पे पीछे, तो वो बहुत साफ़ है, उसके नीचे पत्थर हैं सारे और बहुत साफ़ शफाफ पानी है। लेकिन दरियाए काबुल जो है वो बिल्कुल गदला है, मट्टी वाला। और जब ये दोनों दरिया मिल जाते हैं तो फिर ये पानी इतना साफ़ नहीं होता, इसकी रंगत ज़रा मट्टी वाली होती है। मुग़ल बादशाह अकबर का बनाया हुआ ये किला है और ये किले का दरिया की तरफ जो दरवाज़ा है नीचे की तरफ, उस दरवाज़े के बाहर दरिया के किनारे पर ये छोटी सी बिल्डिंग है। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रही हैं और ये सामने दरिया बह रहा है, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल। ये एक छोटा सा गांव है मलाही टोला। बहुत पुरानी मुग़ल दौर की बाक़ियात, मुख्तलिफ़ इमारतें यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये पुल मुग़ल दौर का बना हुआ है और बहुत ख़ूबसूरत व्यू। और ये अटक किला का नीचे की तरफ जो दरिया की साइड पर इसका गेट है, ये वो है। किस कदर आलीशान कभी ये बिल्डिंग हुआ करती होगी और अब इसकी हालत देखें। और ये रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी, अटक खुर्द का रेलवे स्टेशन, और ये एक बोगी खड़ी है इधर। ये पूरा स्टेशन बहुत खूबसूरत है, इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं और बहुत खूबसूरत सीनरी है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ईद के दिन है, इस कदर रश है, हम बिल्कुल भी अच्छे से वीडियो नहीं बना सके। इंशाल्लाह दोबारा कभी चक्कर लगा तो फिर मैं, आम दिनों में यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये वीरान सुनसान स्टेशन है। ट्रेन यहाँ पर रुकती भी कम ही है, लेकिन ईद के दिनों की वजह से KPK से इस कदर पठान आए हुए थे कि अजीब सा माहौल बना हुआ था और डर ही लग रहा था उनकी पश्तो सुन के, जो हमें समझ भी नहीं आ रही थी। ये 18वीं सदी की बनी हुई बिल्डिंग है और अभी भी देखें ये कितनी बेहतरीन हालत में है। पाकिस्तान रेलवे लॉज नंबर 1 और लॉज नंबर 2।
अटक अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो ये बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है। यहाँ पर इतनी अच्छी सीनरी है, पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत दरिया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ख़र्चा किया जाए, थोड़ा सा इस जगह को प्रमोट किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है। सैर व सियाहत को फ़रोग़ देना हो तो इस जगह को ज़रूर इस पे तवज्जो दी जाए। जैसे ही जीटी रोड से आप अटक किला वाली साइड पे मुड़ते हैं तो ये खूबसूरत सीनरी शुरू हो जाती है। रोड के साथ साथ दरिया का बहना, पहाड़, खूबसूरत मनाजिर। इस पूरे इलाके का व्यू बहुत खूबसूरत है। अटक किला चूँकि पाक आर्मी के पास है और आर्मी वाले ज़रूर हमें बैरियर पे सबको ही कहते हैं कि आपने कैमरा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन कौन कान धरता है इस पे। और ये पुराना पुल, अंग्रेज़ों के दौर की यादगार, इस कदर मज़बूत पुल है ये। रश की वजह से इस दफ़ा मैं बिल्कुल भी इसकी वीडियो नहीं बना सकी इसके अंदर जाके। पहले इसके अंदर भी ट्रैफिक गुज़रती थी और ऊपर से भी, ऊपर ट्रेन की पटरी थी और इसके अंदर से गाड़ियाँ गुज़रती थी। ये डबल पुल है। वो गाड़ियों का गुज़रना तो बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी रोड जो है ये वाला सारा ख़त्म हो चुका है। बस अब ऊपर से सिर्फ ट्रेन ही गुज़रती है। और ये पुल किला, अटक किला, किले की बाउंड्री वॉल है और देखें पहाड़ियों की वजह से किस तरह स्टेप्स में बनाया गया है। और अभी तक ये सारी दीवार सही हालत में मौजूद है, इतनी सदियां गुज़रने के बाद भी। और ये किले का फ्रंट, सामने से हम गुज़र रहे हैं। मैं ऊपर से अच्छी तरह इसका व्यू नहीं ले सकी क्योंकि कैमरे पे पाबंदी है और ये ढके छुपे जो थोड़ा सा बनाया है जैसे तैसे। किले को अंदर से देखने का बहुत शौक़ है। देखें कब ये शौक़ पूरा होता है। कभी कोई सोर्स मिला ऐसा जिसकी रसाई हो और वो हमें परमिशन दिलवा दे तो फिर हम अंदर से देख सकते हैं। बहरहाल हमारा ये छोटा सा ट्रिप काफ़ी अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, जा रहे खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।